नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8th पे कमीशन की गठन के लिए मंजूरी दे दी गई है और 1 जनवरी 2026 से ये पे कमीशन जो है वो अपने अस्तित्व में आ जाएगा और लागू हो जाएगा जैसे ही इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सैलरी के बारे में जानने वाले हैं कि लेवल 1 से लेकर के और जितने भी लेवल है उनकी सैलरी क्या रहने वाली है। अभी इस पे का स्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा हमें कुछ भी नहीं पता है। जिस तरह से 7वां पे कमीशन आया था और छठे पे कमीशन के अंदर ग्रेड पे चला करता था, 7वें पे कमीशन के अंदर ग्रेड पे को ख़त्म करके वहाँ पे लेवल ला दिए गए थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। यदि लेवल के हिसाब से ही 8वां पे कमीशन लाया जाता है तो हम लेवल के हिसाब से सैलरी जानने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में हम लेवल 1 या ग्रुप डी की सैलरी जानेंगे। यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर है वो हम 2.86 लेने वाले हैं और अनुमान है कि लगभग 2.86 या 2.9 के आसपास फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो कर्मचारियों की जो सैलरी है उसके अंदर अच्छा खासा इजाफा होने वाला है। जब 7th पे कमीशन आया था तो वहाँ पे 7,000 रुपये बेसिक थी और उसमें जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 दिया गया था। तो बेसिक जो है वो 18,000 रुपये हो गई थी, बाकी अलाउंस भत्ते इसी के ऊपर लगे थे। तो आज हम फिटमेंट फैक्टर 2.86 लेते हैं और 18,000 रुपये वर्तमान में लेवल 1 की बेसिक चल रही है। तो 2.86 यहाँ फिटमेंट फैक्टर लेने पे बेसिक बन जाएगी 51,480 रुपये। अब सारे अलाउंस भत्ते इसी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि कितनी ग्रोस सैलरी बनती है। तो बेसिक यहाँ पे आ जाती है 51,480 रुपये। फिर आता है डीएनएस अलाउंस, क्योंकि पे कमीशन नया नया लगेगा तो यहाँ पे डीए दिया जाएगा 0। अगले 6 महीने के अंदर डीए के अंदर जो वृद्धि होगी एआईसीपी इंडेक्स के हिसाब से फिर वहाँ पे डीए कैलकुलेशन किया जाएगा। यदि 3 या 4% भी डीए की बढ़ोतरी होती है तो अच्छा खासा डीए के अंदर आपको इजाफा देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है आपका HRA, हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता। यहाँ पे हम लेने वाले हैं एक्स सिटी दिल्ली जैसे शहर को। आपकी यदि पोस्टिंग वाई में हो तो आप इसका जो है 16% कर लेना। मैं लेवल 7 के हिसाब से ही यहाँ काउंट कर रहा हूँ। और यदि जेड सिटी में हो तो यहाँ पे 8% कर लेना, क्योंकि 25% नीचे डीए रहेगा। तो जेड सिटी में 8%, वाई सिटी में 16% और एक्स सिटी में 24%। तो 24% बनता है 12,355 रुपये। फिर हम यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले रहे हैं 3,000 रुपये, हम इसको ले लेते हैं। अब ये टोटल आपकी ग्रोस बन जाती है। इसके अंदर बाकी अलाउंस भत्ते जैसे और भी अलाउंस होते हैं ड्यूटी के हिसाब से, पोस्टिंग के हिसाब से, शहर के हिसाब से, वो किसी को भी ऐड नहीं किया गया है। तो मेन जो अलाउंस भत्ते हैं वो पूरे इंडिया में कहीं भी जाना इतने मिलेंगे, तो यहाँ पे इतना आपका हो जाता है। अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं डिडक्शन या कटौती क्या होने वाली है। तो ये आपका एनपीएस कटेगा जो कि बेसिक प्लस डीए का 10% होगा। डीए तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 5100 और 48 रुपये ये आपकी बेसिक का 10% कट गया और 14% गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। टोटल अमाउंट जमा होगी और आपको 60% रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगी, 40% के ऊपर आपको पेंशन के तौर पे प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे एनपीएस की कटौती हो जाती है 5100 और 48 रुपये। फिर आता है आपका अदर या मिसलेनियस के अंदर जो कटौती होती है, जैसे उसमें वेलफेयर है, इंस्टीट्यूट है और भी स्कीम स्पोर्ट्स वगैरह की और फंड वगैरह अदर होते हैं, तो उसको हमने टोटल को 300 रुपीज़ काउंट किया है। तो यहाँ पे टोटल कटौती 5400 और 48 रुपये हो जाती है। यदि मैं ग्रोस की बात करूँ तो वो आपकी बनती है 66,835 और इसमें से 5400 और 48 रुपये जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे आपको 61,387 रुपीज़ मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये है ग्रुप डी या लेवल 1 की इनिशियल सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए, जो कि बिना किसी अलाउंस भत्तों के जुड़े हैं। बेसिक अलाउंस भत्ते जोड़े गए हैं। बाकी आपकी ड्यूटी के हिसाब से आपको अदर अलाउंस भत्ते और मिलने वाले हैं। कम से कम 60,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अनुमान यही है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे मेन रोल प्ले करने वाला है। देखते हैं कितना फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।